हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गज़ीं हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गारे हीरा में ही क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं, मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई और फिर मुझे छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से खींचा और मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा, पढ़। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा, पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो, आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हीरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप हज़रत खतीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया और जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे, मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी ढारस बंधाई और कहा, आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक़ फ़ाज़ला के मालिक हैं। आप तो कम्बा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हुस्ना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत व ख़वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के कातिब थे। चुनाचा इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजील सरियानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़ुबान में हुआ। वर्का इसको लिखते थे, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा, ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़िज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक और अमीन मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ़ रही।